वर्ड पावर इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त मैजिक टिप्स देने जा रहा हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, बैंक, पीओ, रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मैट या किसी भी सुपर कम्पिटिटिव एग्जाम जो एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। यह वीडियो आपके लिए कंपलसरी है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में इन द डीप फैथम ऑफ द ओशंस ऑफ वर्ड्स पार्ट 1 के बारे में मैंने थोरोली, साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, प्रिसाइजली एंड लार्जली एक्सप्लेनेशन किया था। अब मैं इस पार्ट 2 जॉट डाउन मैंने किया है। ये पार्ट 2 है। अब ये देखो, आप जो फर्स्ट वर्ड मैं देता हूं, मैंने 25 वर्ड्स जॉट डाउन किया है। वैसे 25 वर्ड्स कहने के लिए हैं, मैं तो 1000 वर्ड्स आपको सिखाने के लिए आया हूं। इसके थ्रू 1000 वर्ड्स आप लर्न कर पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, एप्रीहेंड कर पाएंगे। आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ही वाइटल वीडियो है, बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए। तो मैं प्रत्येक वर्ड को साइंटिफिकली, मैथमेटिकली ब्रेकअप करूंगा और आपको अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा। फर्स्ट वर्ड लेता हूं, नियोगेमिस्ट। नियो प्लस गेमिस्ट, यह 2 वर्ड से बनकर बना है। नियो, तो नियो इज ए प्रीफिक्स या डेरिवेटिव्स है, ग्रीक रूट का है। नियो मीन्स होता है नवीन, नया। नियो मीन्स न्यू। नियो मीन्स न्यू होता है, समथिंग विच इज न्यू, वह कोई भी चीज जो नई हो। तो नियो गेमिस्ट है, तो बेसिक रूट गेम है, यह गेमियो से बना हुआ है, गेमियो से, तो जिसका मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE। तो नियोगेमिस्ट का मतलब क्या होगा? वन हु इज रिसेंटली मैरिड, वन हु इज लेटली मैरिड, वन हु इज रिसेंटली मैरिड, जिनकी शादी अभी अभी हुई है, वह नियोगेमिस्ट होता है। वन who is recently married, वह नियोगेमिस्ट होता है। स्पेलिंग है NEOGAMIST, नियोगेमिस्ट। वन हु इज रिसेंटली मैरिड, जिनकी शादी अभी अभी हुई है, फिलहाल में हुई है, उसे हम नियोगेमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? इट इज राइट, इजंट इट? वन हु इज रिसेंटली मैरिड। आप जो ये देखो, गेम से हम कितने वर्ड बढ़ा सकते हैं। ये हमने गेम लिया है, मीसोगेमिस्ट। मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसे भी आप थॉरोली वॉच करें बिगिनिंग टू एंड, तभी आपको समझ में आएगा। तो मीसोगेमिस्ट, मिश इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हैट्रेड, बिटर, एबोमिनेशन, डिटेस्टेशन, अवोरेंस, घृणा के अर्थ में मिश प्रीफिक्स का यूज होता है। और जो गेम है, गेमियो से लिया गया है। तो वन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसोगेमिस्ट, जो शादी से नफरत करता है। जो हमारे मॉडर्न कल्चर में हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग शादी नहीं करते, केवल उसका लिविंग रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह से वो जो मैरिज से हैट्रेड करते हैं, बीटा एबोमिनेशन है, डिटेस्टेशन है,
तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं मीसोगैमिस्ट कहे जाते हैं। वन हु इज टोटली अगेंस्ट मैरिज इज कॉल्ड एगामिस्ट, AGAMIST। वन हु इज टोटली अगेंस्ट मैरिज, वह जो शादी के बिल्कुल अगेंस्ट हो, जो शादी के बिल्कुल खिलाफ होता है, वह एगमिस्ट होता है। एगमिस्ट, AGAMIST। ए इज यूज इन द सेंस ऑफ नेगेटिव नोट। ये भी मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं, क्लियर करता हूं। ए का मतलब नोट होता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि आपने अभी तक पढ़ा हुआ कि आर्टिकल है, ए बुक है, बॉय है, टीचर है, मास्टर है, प्रोफेसर है, ठीक। लेकिन यह जो अगर हम इसे प्रीफिक्स में लें, ठीक है, हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है ऑलरेडी लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, टिटोनिक, ग्रीक से डेरिवेटिव्स हैं ये। तो ए का मतलब नोट होता है और गेम गेमियो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वेडिंग, मैरिज। तो वन हु इज अगेंस्ट मैरिज, नॉट मैरिज, इट मीन्स अगेंस्ट मैरिज, इज कॉल्ड एगमिस्ट। इस तरह से और भी वर्ड देखो, एक का चमत्कार। एथिस्ट है, ATHEIST, अथिस्ट। एक का मतलब होता है नॉट, और जो THED है ये, इट मीन्स गॉड, और IST होता है परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन, परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन यानी डोअर ऑफ एनी एक्शन। तो वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज दैट इज कॉल्ड एथिस्ट, नास्तिक, जिसे आप हिंदी में कहते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही है मेरी मैथमेटिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो आप इसे बाय हार्ट लर्निंग करेंगे। आपको वर्ड जो मगिंग नहीं करना है, मैं रटने के लिए कभी नहीं कहता हूँ माय फ्रेंड्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं रटने के लिए कभी नहीं कहता हूँ। यहाँ लॉजिक है, जबरदस्त सिमांटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है। आप इसे देखें मेरे साथ। तो एथिस्ट होता है THE, दिस डेरिवेटिव इज रिलेटेड टू गॉड। एथिस्ट है ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ए का मतलब नॉट हुआ है। उसी प्रकार आप थिस्ट देखते हैं, THEIST, थिस्ट। तो THE का मतलब यहाँ गॉड हुआ, और IST परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन। तो थिस्ट होता है वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, वह क्या होता है कि उसे हम थिस्ट कहते हैं। हम कुछ फिलॉसफी हैं जो थिस्टिक फिलॉसफी हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे फिलॉसफी हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते, वो एथेस्टिक फिलॉसफी हैं। तो मैंने आपका ये ओरिजिन बताया है, काफ़ी साइंटिफिकली आप अंडरस्टैंड कर, आप को मैंने अंडरस्टैंड करवाया है। तो नेक्स्ट वर्ड को हमने नियोलॉजिस्ट। तो नियो, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ न्यू, जो नवीन है, नया है, वह न्यू है। तो नियोलॉजिस्ट को अगर हम तोड़ें, ब्रेकअप करें, तो नियो मीन्स न्यू, एंड जो लॉजी लोगस से बना है, इट मीन्स स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते थे कि बायो प्लस लोगस है। तो जो बायो क्या होता है,
एनिमल होता है, ठीक है, लोगस स्टडी होता है या साइंस होता है। तो स्टडी और साइंस। तो नियोलॉजिस्ट होता है कि जो नए वर्ड्स के बारे में रिकवरी करता है, ठीक है, डिस्कवरी करता है या इन्वेंशन करता है या रिसर्च करता है, बेटर वर्ड रिसर्च है। तो नियोलॉजिस्ट होता है जो नए वर्ड को का रिसर्च करता है और वह लेक्सिकोग्राफर कहलाता है, ठीक है। और वह सर्वसम्मति से एक जो स्कॉलर की सेमिनार होती है और वह डिक्शनरी में वह जॉट डाउन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, एमालगमेशन उसका होता है। तो नियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि वन हु इज एक्सपर्ट इन द रिसर्च ऑफ न्यू वर्ड एंड हु नोज बेटर, जो अच्छे ढंग से जानता है वह नियोलॉजिस्ट होता है, जो नए वर्ड के बारे में जानता है कि वर्ड भी एक साइंस है, वर्ड का रिसर्च होता रहता है। कुछ वर्ड्स जो हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में कुछ लिमिटेड वर्ड्स थे, 18th में थोड़ा बढ़ गया, 19th सेंचुरी में बढ़ा, 20th सेंचुरी में बढ़ा, 21st सेंचुरी है तो बहुत सारे जो नए नए वर्ड्स डिक्शनरी में आए हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी को, इस तरह का जो रिसर्च और स्कॉलर हैं नए नए वर्ड्स को एमालगमेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वह नियोलॉजिस्ट होता है। क्लियर है, नियोलॉजिस्ट। अब थर्ड वर्ड है नियोक्रेसी। नियो प्लस क्रेसी, यह दो शब्द से बनकर बना है। अगर हम देखें तो नियो मीन्स न्यू, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। जैसे आपने पहले देखा कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, डिमोस प्लस क्रेशिया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी देखा, ठीक है। तो यहाँ पर नियोक्रेसी होता है, कुछ नए व्यक्तियों के द्वारा जो शासन सत्ता को संभाल लिया जाता है, वह इस तरह का जो सिस्टम है वह नियोक्रेसी कहा जा सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय सम न्यू पीपल इज कॉल्ड नियोक्रेसी। नियोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ नए लोग होते हैं, गिने चुने होते हैं और किसी भी स्टेट का, नेशन का, ठीक है, वो हैंड ओवर वहाँ का जो शासन तंत्र को, ठीक है, अपने अंदर लेता है। वह इस तरह की जो सिस्टम है वह नियोक्रेसी है। तो इसी तरह से हम नियोक्रेट भी वर्ड बनता है, नियोक्रेट। नियोक्रेट जो होता है वह कुछ गिने चुने व्यक्ति होते हैं जो नवीन सत्ता जो व्यक्ति हैं, ठीक है, नियोक्रेसी के तहत, ठीक है। तो नियोक्रेट होता है, वह हैंडल ओवर करता है, ठीक है, कुछ नए लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी स्टेट का, किसी सोसाइटी का या किसी जगह वो हैंडल ओवर करते हैं, उस जो रूल ओवर करते हैं तो उस स्टेट का, तो वह व्यक्ति, ठीक है, जो नियोक्रेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है नियोलिथिक। नियो प्लस लिथिक, यह नियोलिथ से बना है। नियोलिथ नाउन है और नियोलिथिक क्या है, यह एडजेक्टिव है। जैसे कि एडजेक्टिव आप जानते ही हैं कि यह मॉडिफाइंग वर्ड है या क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन का, या सम इक्विवेलेंट वर्ड जो नाउन के होते हैं उसका वह डिस्क्राइब करता है, तो वह एडजेक्टिव होता है। क्यों, न्यूलिथिक NEOLITHIC यह एडजेक्टिव है। तो न्यू स्टोन एज होता है, वह न्यूलिथिक कहा जाता है। न्यू स्टोन
न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक कहा जाता है कि न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है कि जो व्यक्ति ने सबसे पहले एक पत्थर का, स्टोन का इन्वेंशन किया था, उसने खोज लगाया, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उस पत्थर से उन्होंने आग पैदा की, ठीक है, जिसे हम चकमक पत्थर कहते थे। तो न्यू स्टोन एज में क्या होता था कि लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर करना सीखा था, एग्रीकल्चर के बारे में जाना, फिर उससे पहले फायर के बारे में जाना, और कुछ व्यवस्थित जीवन जीने लग गए थे, खेती बाड़ी करने लग गए थे। तो यह जो पीरियड होता है न्यू स्टोन एज, तो उससे जो न्यूलिथिक एज से पहले जो एंशियंट लिथिक एज था उसमें इतना डेवलप नहीं हुआ। तो न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर पर, हस्बेंड्री पर ध्यान देने किया गया। लोग जो एनिमल्स जो घर में रखने लग गए, जस्ट लाइक गोट है, शीप है, काऊ है, तो थोड़ा लोग डोमेस्टिकेटेड होने लग गए, थोड़ा कल्चर की तरफ आगे बढ़ने लग गए थे। तो यह जो पीरियड था न्यूलिथिक एज था। अब जो नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म या नियोलॉजिस्ट, नियोलॉजिज्म, नियोलॉजी मिलते जुलते वर्ड है। नियोलॉजिज्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नवीन शब्दवाद जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, नवीन या नव शब्दवाद, नवीन या नव शब्दवाद। तो नियोलॉजिज्म क्या होता है कि एक टेंडेंसी होती है जो न्यू वर्ड पर रिसर्च चलता रहता है, और जो बड़े बड़े जो सिमेंटिशियन हैं, जो पॉलीहिस्टर हैं, एरुडाइट हैं, लेक्सिकोग्राफर हैं, नए वर्ड को किस तरह से वो लेक्सिकोग्राफी में, डिक्शनरी में ऐड करते हैं। तो यह एक साइंस है। जो नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजी, इसी से नव शब्द विज्ञान, नव शब्द विज्ञान, तो ये एक साइंस है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि बायोलॉजी एक साइंस है, केमिस्ट्री साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है, ह्यूमन साइंस है। इसी प्रकार यह नियोलॉजी भी साइंस है, नियो प्लस लोगस से बना है। तो यह एक साइंस है जिसमें स्टडी हम करते हैं कि किस तरह से जो न्यू वर्ड्स का हम पर रिसर्च करते हैं। जो बड़े स्कॉलर हैं रिसर्च करते हैं, वो बहुत ही बड़े स्कॉलर होते हैं, काफ़ी जो हम कहते हैं कि उसे एरुडाइट हम अच्छे वर्ड बोल सकते हैं। और रिसर्च करके एक सेमिनार होती है और सर्वसम्मति से वह वर्ड को डिक्शनरी में जो इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस तरह की जो साइंस है वह नियोलॉजी है। नियोलॉजाइज है नया शब्दकरण करना, नया शब्द बनाना, शब्दकरण करना। जो नए शब्द जो बनाया जाता है उसे नियोलॉजाइज बोलते हैं, ठीक है। तो स्कॉलर्स होते हैं, पॉलीहिस्टर्स होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो नियोलॉजाइज करते हैं। फिर वह उस पर रिसर्च करके फिर वह जो न्यू एडिशन में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें वह इंक्लूड होता है। जो चैम्बर्स भी डिक्शनरी है, वेबस्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी है या अमेरिकन डिक्शनरी है, तो नियोलॉजाइज करके वह पर्टिकुलर वर्ड उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यह जो सिस्टम है नियोलॉजाइज होता है। अब नियोन है, नियोन इनर्ट गैस, ठीक है। जो इनर्ट गैस है
एक निष्क्रिय गैस होती है, नियॉन होता है, ठीक है। यह केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, जिसमें जो लाइट भी होती है, और इस पर जो जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च करते हैं नियॉन पर, ठीक। नेक्स्ट वर्ड नियोफाइट है। नियोफाइट, इसे हम नोविस भी बोलते हैं। नियोफाइट, नियोफाइट होता है कि नव शिखिया जिसे हम बोलते हैं, न्यू लर्नर और बिगिनर। तो वह नियोफाइट कहा जा सकता है किसी भी साइंस को, किसी भी आर्ट को, किसी भी कल्चर को, किसी भी रिलीजन को, वह उसमें वह नया है, अभी उसे फ्यू डेज ही हुए हैं, तो उस तरह का जो व्यक्ति है नियोफाइट कहा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी ने क्रिश्चियनिटी जो अडॉप्ट कर लिया है तो हम कह सकते हैं कि वह नियोफाइट है। तो नव शिखिया होता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है, या किसी कोई आर्ट सीखता है, टेक्नोलॉजी से सीखता है या साइंस सीखता है, तो नई नई उनकी जानकारी होती है, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो इस तरह से उसे हम न्यू लर्नर कहते हैं, बिगिनर कहते हैं, नोविस भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम चर्चा करें नियोनेट, NEONATE, नियोनेट। ये सारे वर्ड्स आपकी सुविधा के लिए हमने कैपिटल लेटर्स में जॉट डाउन किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो नियोनेट, नियोनेट a newly born baby is called neonate. Neonate, a newly born baby is called neonate. जो नियोनेट जो होता है, जो जिस बच्चे का जन्म हुआ है, माने अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो वह जो बच्चा है नियोनेट कहा जा सकता है। तो नियोनेट दो शब्द से मिलकर बना है, नियो प्लस नेटल, या नेट हम बोलते हैं। जो नेट जो शब्द है इसका मतलब बर्थ होता है, इसीलिए हम बर्थडे को नेटल डे भी कहते हैं, ठीक है, नेटल डे, बर्थडे, ठीक है। तो नियोनेटल जो नेट शब्द से बना है जिसका मतलब बर्थ होता है, तो न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड नियोनेट। क्लियर है? नियो स्कॉलेस्टिसिज्म, नेक्स्ट वर्ड है नियो स्कॉलेस्टिसिज्म। तो दिस वर्ड इज मेड अप टू वर्ड्स, नियो प्लस स्कॉलर। तो आप तो स्कॉलर जानते ही हो कि जो SCHOLAR ये स्कॉलर है, और स्कॉलेस्टिसिज्म लगाकर, ये सफिक्स लगाकर नियो स्कॉलेस्टिसिज्म बना है। जो सफिक्स लगने से नियो स्कॉलेस्टिसिज्म बना है। तो हम देखते हैं कि किसी भी रिलीजन में, ठीक है, किसी भी आर्ट में, लिटरेचर में, किसी भी टेक्नोलॉजी में, साइंस विज्ञान में, अगर कोई रिसर्च करता है, कोई स्कॉलर है, कोई लर्नर है, और न्यूली उन्होंने उसे ज्वाइन किया है, ठीक है, रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, लेटली उन्होंने ज्वाइन किया है, और उसमें उसने स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड को प्राप्त किया है, तो यह जो सिस्टम है नियो स्कॉलेस्टिसिज्म कहा जा सकता है।
नियो स्कोलेस्टिसिज्म। क्लियर है गाइज? नाउ नेक्स्ट वर्ड नियो क्लासिकल। तो नियो क्लासिकल यह लिटरेचर से रिलेटेड है। तो क्लासिकल पोएट्री आपने पढ़ा अलेक्जेंडर पोप का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। मैंने थरोली, मेटिकुलसली एंड लार्जली, प्रिसाइजली, एलाबोरेटली हमने टॉक किया था, डिस्कशन भी काफ़ी किया था, इंटरप्रिटेशन भी किया था। तो क्लासिकल में हम देखते हैं कि क्लासिकल पोएट्री अलेक्जेंडर पोप थे और बहुत सारे आपको, ठीक है, जॉन मिल्टन भी थे, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत मिलेंगे। तो नियो क्लासिकल होता है कि ऐसी पोएट्री में कुछ किया तो मॉडर्निटी आ जाती है, ठीक है, मॉडर्निटी आती है, उसके राइम स्कीम अलग होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो स्कॉलर ने जो नियो क्लासिकल जो पोएट्री में उन्होंने सोनेट भी लिखा है, बैलेड भी लिखा है, ओड भी लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग राइम एंड ट्यून पैटर्न दिया है। तो इस तरह का जो क्लासिकल में कुछ नवीनता, ठीक है, उन्होंने जोड़ दी है, मॉडर्निटी जोड़ दी है। तो यह जो सिस्टम है नियो क्लासिकल लिटरेचर में या आर्ट में कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड की हम चर्चा करें नियो प्लेटोनिज्म। तो नियो प्लेटोनिज्म जो 3rd सेंचुरी में जो प्लेटो हुए थे, तो उनकी जो प्रिंसिपल है, उनका जो सिद्धांत था, उनका जो मैक्सिम था, ठीक है, उनका जो थ्योरम था, उसमें कुछ मॉडर्निटी, नवीनता आई थी। तो उसमें उन्होंने एसेंस ऑफ लाइफ के बारे में, क्विंटेसेंशियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में कुछ मॉडर्निटी जो आई थी उसमें जोड़ दिया गया था, इंक्लूड कर लिया गया था। तो यह जो 3rd सेंचुरी का जो मिक्सअप जो लिटरेचर में, आर्ट में, जो कल्चर में था, वह था नियो प्लेटोनिज्म, ठीक है। यह 3rd सेंचुरी में आर्ट और लिटरेचर में देखा गया था। अब जो नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजियन। ये नियोलॉजियंस जो शब्द है यह नियोलॉजिस्ट, नियोलॉजिज्म, नियोलॉजी, नियोलॉजाइज से मिलते जुलते हैं। तो नियोलॉजियन को हम नियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। नियोलॉजियन नियोलॉजिस्ट भी होता है। नियोलॉजिस्ट क्या होता है कि वही बात है कि वह बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर होता है और जो नए वर्ड पर वह रिसर्च करता है और फिर वह वर्ड क्या होता है कि वह डिक्शनरी में वह इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वर्ड कैसे बना, देयर इज द हिस्ट्री ऑफ एवरी वर्ड इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। यह ओनोमेटो जो मैंने फिगर्स पर स्पीच है, रेटोरिक का मैंने बनाया है, पोएटिक डिवाइस होता है, उसमें ओनोमेटोपिया है। तो उसमें मैंने बहुत थोरोली मैंने टॉक किया था, ठीक है, डिस्कशन किया था। तो नियोलॉजिस्ट का मतलब नियोलॉजिजियन होता है कि जो नए वर्ड्स पर रिसर्च करता रहता है। कभी आपने सोचा कि जो देखो भाषा में लिंग्विस्टिकली सिमिलरिटी है, ठीक है, कोई भी भाषा है, जैसे हम एक बिल्ली का साउंड लें तो हिंदी में म्याऊं म्याऊं हम कहते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इंग्लिश में हम देखते हैं द कैट म्यूज, MEW। तो जो म्यू है हम इस तरह से देखते हैं कि जो म्यू शब्द है इसमें सिमिलरिटी है। जो रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, जो मतलब देखे होंगे साउंड, बिल्ली के साउंड म्यू 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 बार बार, तो उन्होंने इस तरह का साउंड को हमने देखा कि साउंड गोज टुवर्ड्स द मीनिंग, द नेम ऑफ वर्ड्स। तो इसीलिए कैट को
उन्होंने कहा द कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो ये उन्होंने यह काम है नियोलॉजियन का कि वो रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो पानी भंवर काटता है। हो सकता है कि नदी के तट पर वह बैठा होगा और कलरब कलरब उसका जो साउंड उन्होंने देखा होगा, ठीक है, बबल ऑफ वाटर का देखा होगा, ठीक है, स्वेरलिंग ऑफ वाटर देखा होगा। तो पानी किस तरह से कलरब करता है, इस तरह की ध्वनि से नियोलॉजियन ने नए जो वर्ड्स पर रिसर्च किया और वह डिक्शनरी में उन्होंने इसको इंक्लूड किया था। तो यह नियोलॉजियन का काम होता है, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड लेता हूं, कुकू। CUCKOO, कुकू, द कुकू कूच। कोयल कुकू करती है, कोयल कुकू करती है। भाई अब कोयल है कू शब्द का, ठीक है। ये नियोलॉजिस्ट या नियोलॉजियन कैसे इसका रिसर्च इस पर वर्ड किया, तो कोयल को उन्होंने कू कू करते हुए देखा कि मोस्टली साउंड कोयल की होती है कू कू कू। तो ये जो साउंड है आप देखते हैं कि कुकू, इसीलिए नाम भी इसका कुकू पड़ा और ये कू तरफ रिटर्न होता है। तो उसका साउंड से भी हम देखते हैं कि कुकू हुआ, तो द कुकू कूच। तो इसीलिए जो स्पेलिंग कोयल का CUCKOO रखा गया, ठीक है, कुकू कूच। तो यहाँ पर डबल ओ और डबल ओ पर हम सिमिलरिटी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यह जो साउंड है, साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका जो नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है, जो नाम रखा गया है। और जो कू साउंड हम देखते हैं, रिसर्च स्कॉलर ने देखा तो इसीलिए कू रखा। तो इस तरह से लिटरेचर में ऐसे अनगिनत जो शब्द हैं जिस पर नियोलॉजियन ने जो जमकर काम किया है और वर्ड पर रिसर्च किया है कि वर्ड कैसे आते हैं, बनते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि कंप्यूटर का साइंस है, मॉडर्न साइंस है, अब इतने जो इंटरनेट और मोबाइल का एज है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए हैं जो एंशिएंट डिक्शनरी में, चाहे वेबस्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी ही क्यों नहीं हो, चाहे ऑक्सफोर्ड का क्यों नहीं हो, अगर वह आपका 20 साल पुराना है तो ऐसे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। तो वर्ड रिसर्च जो नियोलॉजियन है, नियोलॉजिस्ट है, इस पर वह रिसर्च करता रहता है और फिर नए वर्ड इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, शामिल हो जाता है। तो क्लियर हो गया है नियोलॉजियन। अब जो नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, नव उपनिवेशवाद, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। तो नियो कॉलोनियलिज्म हम पहले चर्चा करते हैं। कॉलोनियलिज्म यह कॉलोनी से बना हुआ है, कॉलोनियलिज्म यह कॉलोनी से बना है। हम देखते हैं कि अमेरिका सिंस बिगिनिंग पावरफुल कंट्री रहा है। तो वह जो हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली, ठीक है, रिलीजियसली, कल्चरली, ठीक है, और पॉलिटिकली जो वीकर कंट्री है, खासकर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री पर वह अपना जो पावर डोमिनेट किया था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यह जो सिस्टम है कॉलोनियलिज्म का, तो हम देखते हैं अमेरिका, ठीक है, सबजुगेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड वीकर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। उस पर उन्होंने जो अपना इकोनॉमिक, अपना जो पॉलिटिकल, ठीक है, वर्चस्व स्थापित किया था, ठीक है। तो इस तरह की जो सिस्टम है कॉलोनियलिज्म है, अभी भी यह चल ही रहा है। तो नियो कॉलोनियलिज्म लगा नियो, तो अभी भी हम मॉडर्न एज में भी देखते हैं
कि जो अमेरिका ऐसा कंट्री है जो डॉलर डिप्लोमेसी सिस्टम भी इसे हम कह सकते हैं, मी टू पॉलिसी भी हम कह सकते हैं, कि जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वह अपना इन्वेस्ट करता है और हम देखते हैं कि एब्सोल्युटली उसका कमांड रहता है, चाहे पॉलिटिक्स हो, खासकर इकोनॉमी के फील्ड में, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका एक जो पार जो वर्चस्व स्थापित रहता है। तो इस तरह की जो सिस्टम है नियो कॉलोनियलिज्म है, अभी भी चल रहा है। बहुत सारी गरीब कंट्री हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ वह लोन देता है, ठीक है, वह अपना इन्वेस्ट मनी करता है और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उसका जो वर्चस्व स्थापित रहता है। तो अब यह क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड को हम लेते हैं नियोमाइसिन, ठीक है। नियोमाइसिन जो यह एक मेडिसिन है, ठीक है, नियो प्लस माइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड एक मेडिसिन है। अगर किसी को पेन होता है या किसी भी बॉडी ऑर्गन में है तो उसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए इस मेडिसिन का यूज होता है। देखो कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आप कहोगे कि साइंटिफिक ये जो मेडिकल टर्म कहाँ से आ गया, तो हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस का अपना कुछ नहीं है। सारे जो वर्ड हैं इंग्लिश से लिए गए हैं, जो हमारे बड़े रिसर्च स्कॉलर ने उस पर रिसर्च किया है और उससे ये वर्ड किस तरह से हम देखते हैं आए हैं। तो जो इंग्लिश के बिना जो मेडिकल साइंस कुछ नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि बाय हार्ट लर्न करो मेरी वीडियो को, आप सीरियसली वॉच करो बिगिनिंग टू एंड। मैं बहुत ही मैथमेटिकल साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करता हूँ ताकि जो मेडिकल स्टूडेंट भी है उन्हें भी वर्ड के बारे में जानकारी हो। मैं एक डिजायर पैदा करता हूँ, मैं एक हंगर पैदा करता हूँ, मैं एक थर्स्ट पैदा करता हूँ कि आप मोर एंड मोर जो लर्न कर सकते हैं। आप काफ़ी इस लैंग्वेज के प्रति आप क्या हो सकते हैं कि स्कॉलर बन सकते हैं। तो इसलिए यह जो वर्ड है नियोमाइसिन है, तो ए स्पेशल मेडिसिन, ए न्यू मेडिसिन दैट रिड्यूसेज योर पेन एगोनी, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इट इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो नियोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, एन एंटीबायोटिक मेडिसिन जो आपकी जो पीड़ा है, पेन है, सफरिंग्स है, चाहे किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में हो, वह आपको दूर कर देता है। तो यह नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन लाइक है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड लें नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म यह दो शब्द से मिलकर बना है, टू वर्ड से, नियो प्लस प्लाज्म, PLASM, नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, अगर वह टिश्यू, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं, TISSUE, टिश्यू, अगर ग्रोथ काफी हो जाए, टिश्यू का ग्रोथ काफी होने लग जाए, तो वह सही नहीं है, वह ट्यूमर का रूप लेता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। अमेरिकन इंग्लिश में ट्यूमर TUMOR और ब्रिटिश इंग्लिश में TUMOUR, ट्यूमर। तो वह ट्यूमर बनने लगता है और जो किसी भी जो व्यक्ति है अगर इससे सफरिंग होने लगता है तो बॉडी का, ठीक है, जो पार्ट काफी स्वेलिंग होने लगता है, ठीक है, बड़ा सा होने लगता है। तो यह नियोप्लाज्म है। नियोप्लाज्म, तो यह नियोप्लाज्म क्या है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में
पर्टिकुलर ऑर्गन में टिश्यू का ग्रोथ हो जाना, ठीक है, यह काफ़ी परनिशियस है, परनिशियस टू हेल्थ है, काफ़ी हानिकारक होता है। और वह टिश्यू बढ़कर, जिसे हम कहते हैं कि वह एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, जिसका ऑपरेट करना जरूरी हो जाता है, जो मॉडर्न साइंस में विशेष ध्यान दिया गया है। तो यह इस तरह से नियोप्लाज्म है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की चर्चा करते हैं, नियोनेटल। यह नियोनेटल है, नियो NEONATAL, नियोनेटल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बिगिनिंग में पहले भी नियोनेट आया है, इससे रिलेटेड वर्ड है यह नियोनेटल, ठीक है। पर्टेनिंग पर्टेनिंग टू न्यू बॉर्न बेबी, नियोनेटल होता है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होगा, पर्टेनिंग टू न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो नवजात शिशु से संबंधित यह शब्द है, नवजात शिशु से संबंधित यह वर्ड है। हम देखते हैं कि जो बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो वह जो बच्चा है नियोनेट कहा जा सकता है। तो न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड नियोनेट। जो नर्स उसका बहुत स्पेशल केयर रखती है, ठीक। और जो नियोनेटल होता है तो पर्टेनिंग टू न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु से संबंधित यह शब्द है, नवजात शिशु से संबंधित यह वर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड लें, नियो लिबरल। LIBERAL, नियो प्लस लिबरल, ठीक है। तो नियो लिबरल यह भी आर्ट कल्चर में, ठीक है, यह नियो जो लिबरल वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो नव उदारतावाद जिसे हम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो लिबरल, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नियो इम्प्रेशनिज्म, नेक्स्ट वर्ड है नियो इम्प्रेशनिज्म। यहाँ हम लिखते हैं इसे नियो इम्प्रेशनिज्म। तो नियो इम्प्रेशनिज्म यह हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में, ठीक है, जो काफ़ी हम देखते हैं कि रिनाशा, ठीक है, रेवोल्यूशन आया था आर्ट में, ठीक है। तो न्यू इम्प्रेशनिज्म का मतलब होता है कि स्पेशली पेंटिंग में तरह तरह की पेंटिंग आने लग गए थे, लोग तरह तरह का स्टैचू है, आइडोल है, उस पर जो काफ़ी एम्ब्रॉयडरी करने लग गए थे, उसका काफ़ी तराश रहे थे। तो इस तरह जो नियो इम्प्रेशनिज्म होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि पेंटिंग इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग के क्षेत्र में इसमें काफ़ी रेवोल्यूशन हुआ था। और उसके बाद यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले या जो हम कहते हैं एक तरह से पुनर्जागरण था, रिवाज था इसका। अब नेक्स्ट वर्ड है नियोटेरिक। नियोटेरिक विच मीन्स न्यू,
modern, I like neoteric culture। तो नियोटेरिक का मतलब होता है न्यू, नवीन, जो चीजें नई है, ठीक है। तो देखो अब पुरानी चीजों में अब दम नहीं है। हर फील्ड में हम चाहे देखें कि रिलीजन के फील्ड में हो, चाहे आर्ट के फील्ड में हो, लिटरेचर के फील्ड में हो, पोएट्री हो, तो कुछ मॉडर्निटी आई है, तो जिसे हम नियोटेरिक कहते हैं, न्यू मॉडर्न। तो आई लाइक नियोटेरिक कल्चर, ठीक है। तो जो पहले हम देखते थे कि लोग काफ़ी सुपरस्टिशियस होते थे, अंधविश्वासी जो होते थे। अगर बिल्ली रास्ता जो लांघ कर चली जाती थी तो लोग कहते हैं कि इट इज़ द सिंबल ऑफ इल प्रोग्नोस्टिकेशन। जो इल प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब है कि कुछ अब बुरा होने वाला है, ठीक है। अगर हम कोई फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी आप डेस्टिनेशन पर जाते थे, अगर किसी ने स्नीज कर दिया, छींक मार दी, तो कहते हैं कि अब काम बुरा होगा, अब तो होगा ही नहीं। तो यह जो सुपरस्टिशन था, यह ब्लाइंड फेथ है, ठीक है, जो स्टिग्मा है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जो हम क्यों नहीं इराडिकेट करें, क्यों नहीं हम रिमूव कर दें अपने कल्चर से, अपने लाइफ से, ठीक है। तो जैसे अगर कोई आदमी कहीं जाता था, अगर वीडियो के दर्शन हो जाते, कहता हमने यार ये वीडियो का देख लिया, अब काम नहीं बनेगा। तो यह सुपरस्टिशन था, ठीक है। तो एक तरह से ब्लाइंड फेथ भी है, तो उसको रिमूव कर इराडिकेट करके, ठीक है, जो नया वर्ड नियोटेरिक आया, तो खासकर यह आर्ट कल्चर, ठीक है, में यूज होने लग गया है। तो आई लाइक नियोटेरिक कल्चर, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन, मैं अंधविश्वास में मैं विश्वास नहीं करता। सुपरस्टिशन है जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। तो आजकल भी लोग जो लकीर के फकीर ही बने हुए हैं कि काफ़ी अंधविश्वासी हैं। यहाँ तक जो वेस्टर्न कल्चर के भी लोग काफ़ी सुपरस्टिशियस हैं। वहाँ तो कुछ भी लोग काफ़ी जो जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी उन लोगों में जो इंट्यूशन आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं खासकर विलेज साइड के लोग काफ़ी सुपरस्टिशियस होते हैं। वह मतलब जो हर चीज़ में वह उचित अनुचित का भेद करके ही घर से बाहर निकालते हैं। और यह काम एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने जिम्मा दे दिया है, जो काफ़ी सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो आपको सुपरस्टिशियस नहीं बनना है, यू शुड बी नियोटेरिक। आप लोगों को नया होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो युवा वर्ग हैं उससे नियोटेरिक होना चाहिए। तो नियोटेरिक का जो स्पष्ट हो गया है कि न्यू मॉडर्न, आई लाइक नियोटेरिक कल्चर, आई डोंट बिलीव इन ब्लाइंड फेथ। जो ब्लाइंड फेथ में हम विश्वास नहीं करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे हम मान लेते हैं, यह ब्लाइंड फेथ होता है, जो ये इल डॉगमा है हमारी सोसाइटी के लिए। तो आप अलर्ट हो जाएं। हम नेक्स्ट वर्ड लेंगे नियो कंजर्वेटिव। यह दो शब्द से मिलकर बना है, नियो प्लस कंजर्वेटिव, ठीक है। तो नियो कंजर्वेटिव शब्द भी आर्ट से, लिटरेचर से, ठीक है, टेक्नोलॉजी से, साइंस से, ठीक है, यह रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो नियो कंजर्वेटिव होता है, नियो जो कंजर्वेटिव होता है, किसी तर्क को वह नहीं मानता है, ठीक है। जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं काफ़ी जो फेरोशस हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन
नियो कंजर्वेटिव होता है कि जो नवीन, ठीक है, जो एक धारा है, विचारधारा को हम मानते हैं, तो नियो कंजर्वेटिव जो होते हैं आजकल पोइट्री में भी नियो कंजर्वेटिव जो पोइट्री है पढ़ाई जाती है। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेंगे नियो नेटोलॉजिस्ट। नियो नेटोलॉजिस्ट, इसे हम तोड़ते हैं, नियो प्लस नेटो प्लस लॉजिस्ट, इसमें 2 सिलेबल है, इसमें भी 2 सिलेबल है, इसमें भी 2 सिलेबल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें हेक्सा सिलेबल है। जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो सिलेबल होता है या जो पर्टिकुलर किसी वर्ड में या वोवेल साउंड होता है, ठीक है, जो मोनोसिलेबल के बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे बुक है, ठीक है, मोनोसिलेबल है, ठीक है, टॉप है, मोनोसिलेबल है, कैट है, बैट है, सिट है, बिट है, हिट है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 वोवेल साउंड है, तो यह मोनोसिलेबल है। मैं बार बार जो आपके प्रोनाउंसिएशन पर जोर देता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन शुड बी एग्जैक्ट, ठीक है, राइटिंग शुड बी करेक्ट, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन शुड बी एग्जैक्ट होना चाहिए, एंड ग्रामर शुड बी परफेक्ट। ग्रामर परफेक्ट हो, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट हो, एज इट इज हो, ठीक है, और स्पेलिंग करेक्ट हो, तभी आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो इसमें हम थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं कि नियो नेटोलॉजिस्ट है, तो इसमें इसे हम हेक्सा सिलेबल बोलते हैं। तो हेक्सा सिलेबल होता है कि जिसमें 6 वोवेल साउंड हो। देखो, नियो, निओ, नेटो, लॉजिस्ट, लॉजिस्ट नहीं लॉजिस्ट, ठीक है। बहुत से लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी, LOGY का लजीव प्रोनाउंसिएशन होता है, बायोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी। तो इस तरह से हम देखते हैं नियो नेटोलॉजिस्ट, नियो नेटोलॉजिस्ट है तो हेक्सा सिलेबल है। मोनो सिलेबल में एक ही सिंगल वोवेल साउंड होता है, डी सिलेबल में 2 वोवेल साउंड होता है, ट्री सिलेबल में 3 वोवेल साउंड होता है, क्वाड्रू सिलेबल में 4 वोवेल साउंड होता है, जिसे हम टेट्रा सिलेबल भी कहते हैं। पेंटा सिलेबल में 5 वोवेल साउंड होता है, पेंटा सिलेबल है। हेक्सा सिलेबल में 6 वोवेल साउंड होता है, ठीक है, हेक्सा सिलेबल है। सेप्टा सिलेबल में 7 वोवेल साउंड होता है, ऑक्टा सिलेबल भी होता है। इतनी गहराई से आपको कोई नहीं बताएगा, न किसी बुक में मिलेगी, न किसी ग्रामर की बुक में मिलेगी, या मेरा अपना रिसर्च है, ठीक है। मैं पोएट्री भी लिखना जानता हूँ, इसीलिए हमें ये सब यूज करना होता है। तो ऑक्टो सिलेबल में 8 सिलेबल होते हैं, नोना सिलेबल है, ठीक है, तो डेका सिलेबल है, 10 होते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक मैंने सिलेबल का जो स्पेशल एक जो वीडियो बनाया था, उस पर आप देखना। बहुत ही मैं डिलीजेंट हूँ, लेबोरियस हूँ, स्टूडियस हूँ, हार्ड वर्कर हूँ। आपके लिए कुछ न कुछ बनाता रहता हूँ, कुछ न कुछ क्या कुछ स्पेशल देता हूँ, जो सबसे हटकर जो मेरी वीडियो है, मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड है, और किसी में नहीं है। सेल्फ रेज नो रिकमेंडेशन, अपनी मुँह मियाँ मिट्टू बनने की क्या बात है। जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे बिगिनिंग टू एंड, तो आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा कि वर्ड को हमने किस तरह से, हमने वर्डोलॉजी को, लेक्सिकोग्राफी को किस तरह से हमने उसे इजी बनाया है,
किस तरह से हमने रूट वर्ड को देखा, पहचाना। इंग्लिश में क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज है, ठीक है, वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज है, और इतनी जो वास्ट लैंग्वेज कोई भी नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें जो बहुत सारे वर्ड है, 20 लाख से ज़्यादा है इसमें, ठीक है, जो 2 मिलियन से ज़्यादा वर्ड्स हैं इसमें, और कहीं भी नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार ध्यान देता हूँ। नियोनेटोलॉजिस्ट क्या होता है, तो एक स्पेशल डॉक्टर होता है, ठीक है। नियोनेटोलॉजिस्ट यह एक स्पेशल डॉक्टर है, किसके लिए, तो न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। तो यह स्पेशल डॉक्टर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, यह स्पेशल डॉक्टर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, जो नवजात शिशु का विशेषज्ञ से हम चिकित्सक भी बोलते हैं। तो नवजात शिशु का विशेषज्ञ होता है चिकित्सक। जब जो बेबी बॉर्न लेता है, जन्म होता है, तो नियोनेटोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि उसका वेट देखना, उसका ब्रीदिंग देखना, ठीक है, उसका बीपी चेक करना, ठीक है। तो सारे वो टेस्ट क्लियर करते हैं, देखते हैं, और वह बच्चों पर विशेष जो स्पेशल वह काइंडनेस दिखाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है, ताकि जो बेबी हैं हील एंड हार्टी हों। तो नियोनेटोलॉजिस्ट है। तो इससे आपने देखा कि आपने कितने शब्द बनाए। देखो, जो शब्द अनंत हैं, वर्ड्स आर इन्फिनिट, ठीक है। नियो पर मैं हजारों वर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ एग्जैजरेशन या हाइपरबोल की बात नहीं है, ठीक है। मैं अतिशयोक्ति नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इट इज रियलिटी, इट इज इफ्सो फैक्टो। यह सच है कि नियो पर 1000 वर्ड्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके यूज के लिए हैं, या आप एग्जामिनी हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो इंग्लिश के बिना यहाँ कुछ हो नहीं सकता। तो पीओ आप देते हैं, ठीक है, प्रोबेशनरी अफसर बैंक का, तो इसमें ज़रूरी है। रेलवे में स्टेशन मास्टर का आप देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे वर्ड का चयन करता हूँ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो इस तरह से आप देखा कि सारे आप लर्न करेंगे। तो जो नियोनेटोलॉजिस्ट है, अभी आपने जो देखा नियोनेट देखा, NEONAT, नियोनेट नाउन है, ठीक है। इसे वर्ब मत समझना। ए न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड नियोनेट, NEONATE, नियोनेट होता है। न्यूली बॉर्न बेबी को हम नियोनेट बोलते हैं, ठीक। और जो इससे भी आपने नियोनेटल देखा, तो ये जो वही वर्ड है, दिस वर्ड इज पर्टेनिंग टू नियोनेट, तो नियोनेटल है, उससे रिलेटेड है। अभी आपने देखा कि नियोनेटोलॉजिस्ट है, तो जो बच्चों का जो डॉक्टर होता है, खासकर जो बच्चे का जन्म हुआ है उसके लिए नियोनेटोलॉजिस्ट होता है। काफ़ी उसके पास जाना चाहिए जब छोटे बच्चों को ले जाकर। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे, तो आप इतने वर्ड समझ गए हैं
ठीक है, नियोगेमिस्ट को हमने किस तरह से साइंटिफिक एनालिसिस किया, ठीक है। तो ए रिसेंटली मैरिड पर्सन इज कॉल्ड नियोगेमिस्ट, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, जिसने अभी रिसेंटली जो शादी की है तो वह नियोगेमिस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपको मैंने समझाया है। तो इस तरह से सहज आसान कोई आपको शायद ही समझाए, तो आप इसे बाय हार्ट लर्न करें और आप रेगुलर वाचिंग करेंगे तभी आप बड़े ग्रामरियन बन सकते हैं। मेरे चैनल पर आकर, ठीक है, मेरी वीडियो को देखकर आप ग्रामरियन बन सकते हैं, लेक्सिकोग्राफर बन सकते हैं, बहुत बड़े फोनेटिशियन बन सकते हैं और इंग्लिश को तो आप अपनी मुट्ठी में ही कर सकते हैं।